तो गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई, सारी गोपियां इस प्रकार से दौड़ने लगी ठाकुर जी से मिलने के लिए। सब गोपियां आई हैं, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्या नामयम कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने कहा आइए आइए आइए, स्वागत स्वागत। इतनी आधी रात में सब गोपियां आई हैं, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन आप लोग आई क्यों? गोपियां कहने लगी पहले निमंत्रण भेजते हो, निमंत्रण पर भी नहीं आए, तो वेणु बजा करके बुलाते हो, और आज सब कुछ छोड़ के आई तो बोल रही हो क्यों आई हो? भगवान ऐसे ही करते हैं। और ये समस्त गोपियों के संग नहीं, अपने दर्शनार्थी, अपने कथा सुनने वाले श्रोता, इनसे भी ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में प्रश्न करते हैं, क्यों आए हो? क्यों अपना घर छोड़ के आए हो? क्यों अपना परिवार छोड़ के आए हो? आपको कथा में बैठे बैठे ऐसा स्मरण आ जाए यार ऑफिस का वो काम तो अधूरा रह गया, 8 बजे तक कथा चलेगी, अभी तो 6:45 बजे, 7 बजे कोई भजन महाराज जी शुरू कर दें, चुपके से निकल जाऊंगा। तो आप ये मत सोचना आपके हृदय में वो भाव आया, वो ठाकुर जी कोई लीला करते हैं, बोले कि देखूं तो सही है उठ के जाता है कि नहीं, देखूं तो सही है जाएगा कि नहीं। ये गोपी, ये रास पंचाध्यायी की लीला से इस बात को समझिए। ठाकुर जी पहले बुला लेंगे, पहले आपको अपने सामने बिठा देंगे, और फिर बाद में कुछ ऐसी लीला करेंगे कि आपको वहां से उठ के जाना पड़े। आयोजक लोग बुरा नहीं माने, लेकिन बीच बीच में यदि आप उठ उठ के जा रहे हो ना, तो आप यही समझो ठाकुर जी ही ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आप बैठ नहीं पाओ। इसको यही भाव समझो। इसलिए पूर्ववर्ती ऐसी पूरी, अभी तो चलो भागवत ये भक्ति पथ की पहली कथा कोई बात नहीं, लेकिन अगली साल की कथा में जितने भी पथिक हैं, जब पथिक ही नहीं बैठेंगे तो बाकी के कहां से बैठेंगे? पथिकों से निवेदन, वे पांचों बैठ के, और पांचों क्या अभी तो बढ़ जाएं खूब, आप लोग सब बैठ के कथा श्रवण करें, बिल्कुल हिले डुले नहीं। क्योंकि कथा के बीच से आप उठ रहे हो तो इसका मतलब आप नहीं उठे, ठाकुर जी ने उठा दिया है आपको। भगवान अब क्या कह रहे हैं देखो, गोपियों से कह रहे हैं क्यों आई हो? अपने पतियों को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने सास ससुर सबको छोड़ के पतिव्रता धर्म को नष्ट करने के लिए यहां चली आई हो? अरे अर्धरात्रि का चंद्रमा देखने आई हो, चंद्रमा देख लिया, चलो जाओ वापस जाओ। यहां पर पुरुष से मिलने के लिए आई हो तुम लोग? भगवान ऐसे बोलने लगे। और भगवान क्या कह रहे हैं, स्त्री धर्म क्या है? भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणं प्रजानां चानुपोषणम्। सब माताएं ध्यान से सुने, भगवान की बात सुन ले, फिर गोपियों की ओर सुनना। भगवान क्या कह रहे हैं? पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? बोले भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नयमा, काया वचन मन पतिपद प्रेमा। अपने पति से काया वचन मन सबसे प्रेम करे, लेकिन केवल पति से प्रेम करे, सास ससुर और इन सब में डंडा मारे, वो धर्म नहीं है। तद्बंधुनाम च कल्याणम, उससे संबंध रखने वाले, उसके माता पिता भाई बंधु सबका कल्याण करे, ये स्त्री का धर्म है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और तुम लोग अपने पतियों को नहीं, पूरे परिवार को छोड़ के मेरे पास चली आई हो। राम 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 राम, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। चलो जाओ, वापस लौट जाओ। 10 श्लोकों में भगवान ने यही बात कही कि तुम क्यों आई हो। गोपियों ने उत्तर देना शुरू किया प्रणय गीत के माध्यम से। अब यहां गोपियां उत्तर दे रही हैं, क्या कह रही हैं? बहुत सावधानी से सुनो। देखो ये प्रेम की बात है उदो, ये प्रेम की बातें सबके समझ में आती नहीं है, लेकिन इसको आप यदि भाव से समझोगे, मुझे अच्छा लग रहा है कहना, आप लोग प्रसन्नता से सुन रहे हो, समझिए क्या कह रही हैं गोपियां।
क्योंकि इनको इनकी व्याख्या करना भी साधारण नहीं है। भागवत के प्रत्येक श्लोकों की व्याख्या बहुत सरल है, लेकिन राजपंच अध्याय के श्लोकों को समझाना ही बहुत कठिन है, क्योंकि यहां भक्ति ज्ञान वैराग्य है ही नहीं, यहां प्रेम है। और वो प्रेम भी कैसा? निष्काम प्रेम। अब काम युक्त प्रेम करने वाले निष्काम प्रेम को कैसे समझें? इसलिए भाव से समझो। क्या कह रही हैं गोपियां कि मैवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम् संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्य सततम् भक्ता भजस्य दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। क्या कह रही हैं गोपियां? गोपियां कह रही हैं कन्हैया, भक्त कितनी मेहनत से बनता है ये भगवान को नहीं पता। क्यों? क्योंकि भगवान कभी भक्त नहीं बना। भूखे व्यक्ति को नहीं पता होता कि दाल भात कितनी मेहनत से बना है। वो तो खाकर के केवल अपनी तृष्णा मिटा लेता है। लेकिन कोई भात से पूछे तो सही, तू कितनी मेहनत से बना, तो भात बताएगा। कभी मैं धान के रूप में था, मुझे कूट कूट करके मेरा छिलका उतार दिया, मुझे खोलते हुए पानी में डाल दिया, खोलते हुए पानी में डाल तक मेरे अंदर के गर्भ तक को गला दिया, और उसके बाद में मसल करके देखा, तब मैं तुम्हारे खाने योग्य बना, तब तुम्हारी थाली में मुझको परोस दिया गया, तुमने दाल से लपेट करके मुझको खा लिया। ठीक उसी प्रकार कन्हैया, जिस प्रकार भोजन करने वाले को नहीं पता होता कि भात कितनी मेहनत से बना है, तुमको भी नहीं पता कि भक्त कितनी मेहनत से बनता है। कितने सारे उतार चढ़ाव, कितनी सारी आपत्ति विपत्तियां जीवन में सहन करनी पड़ती हैं, तब जाकर के तुम मिलते हो। लेकिन इतने परिश्रम से बनाए गए भात को यदि खाने वाला थोड़ा सा खाकर के छोड़ दे, तो खाने वाले को पीड़ा नहीं होती, बनाने वाले को देख करके पीड़ा होती है कि मैंने कितनी मेहनत से बनाया था और इसने खाया भी नहीं। मां घर में रोटी बनावे, बेटा कहां से आ रहा है? बोले यूनिवर्सिटी से आ रहा है पढ़ करके। आज उसकी मनपसंद सब्जी बनेगी, मनपसंद दाल बनेगी, उसकी रोटी बनेगी, ये बनेगा वो बनेगा, सब बना दिया। बेटा की इंतजार में मां सुबह से बैठी है, बेटा शाम को आया, आकर के उसको बिठाया, बिठा करके थाली में परोस दिया, बेटा खाना। अब माँ कितनी आशा से देखती है, बोले ये कहेगा ये बहुत अच्छा बना, ये बहुत बढ़िया बना है माँ, ये और बेटा तुरंत खा पी करके और अपने आधा रोटी खाता, माँ मेरी इच्छा नहीं है, छोड़ के चला जाए। माँ को कितना कष्ट होता है, लेकिन कहती नहीं है वो। खाने वाले को नहीं पता होता भोजन कितनी मेहनत से बना है। ऐसे ही कन्हैया, तुमको भी नहीं पता भक्त कितनी मेहनत से बनते हैं। हम तुम क्या जानो कितनी पीड़ाएं आती हैं जीवन में। तुम तो केवल एक भोक्ता के जैसे हो, थोड़ा सा रस चख लिया, बाकी का छोड़ दिया। कन्हैया, तुम कह रहे थे कि हम क्यों छोड़ के आई अपने पति परिवार को। हर स्त्री ब्याह करती है, ब्याह के बाद मांग में सिंदूर भरती है और उसके मन की भावना ये रहती है, मेरा मांग का सिंदूर कभी भी मिटे नहीं, मेरा मांग का सिंदूर सदैव मेरे लिए बना रहे। लेकिन जिन पतियों से हमने ब्याह किया है वो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, तो हमारी मांग का सिंदूर भी ले जाएंगे, हाथों की ये सुहाग की चूड़ियां भी ले जाएंगे, गले का मंगलसूत्र भी ले जाएंगे, हमको विधवा करके छोड़ जाएंगे। अरे ऐसे पति को कौन वरे जो जन्मे और मर जाए, बलहारी व पति की जासे चुड़लो उमर है जाए। हम तो उस पति का वर्ण करने आई हैं जिससे हमारी मांग का सिंदूर अजर अमर हो जाए। एक पतिव्रता नारी पति से ब्याह करके आई, पति की सेवा करती थी। पति को किसी काम से विदेश जाना था, पत्नी को संग नहीं ले जा रहा था। पत्नी रोने लगी, मैं कैसे रहूंगी, तो पति ने अपनी मूर्ति दे दी, इसकी सेवा करो। बोले इससे कैसे होगा? बोले जैसे भगवान नहीं है, हम मूर्ति में भगवान को देखते हैं, सेवा करते हैं और भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसे ही मैं नहीं रहूंगा, मेरी मूर्ति की सेवा करना, इसमें मैं स्वीकार कर लूंगा। 5 साल के लिए पति चला गया। अब 5 साल बाद पत्नी अपने मूर्ति वाले पति को सुला रही थी भोजन करा के, इतने में असली पति ने आकर के गेट खटखटा दिया, खोलो।
अब बताओ कन्हैया, उसको क्या करना चाहिए? एक पति वो है जो 5 साल से जिसकी सेवा कर रही है, वो बगल में सो रहा है, और एक पति जिससे उसने ब्याह किया वो गेट पर खड़ा है, उसको क्या करना चाहिए? भगवान बोले इसमें पूछने की क्या बात है, जब असली पति आ गया तो नकली को छोड़ के गेट खोल दे। गोपियां बोली तुमने खुद ही उत्तर दे दिया है, हम जिनसे ब्याह करके आई हमको पता चल गया वो सब नकली, असली तो तुम ही हो, तुम्हारे पास आई है कन्हैया, अब हमको मत छोड़ो। गोपियों के उत्तर ठाकुर जी को मारो जैसे ब्रह्मास्त्र मार रही हूं, और अंतिम ब्रह्मास्त्र गोपियां क्या मार रही हैं? चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। चली जाएंगी हम घर, तुम कह रहे हो ना जाओ जाओ जाओ, चली जाएंगी। भगवान बोले जाओ, बोले हमारी एक चीज तुम्हारे पास है वो हमको दे दो। भगवान बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है। सब गोपियां बोली है हमारी एक चीज है तुम्हारे पास। बोले क्या है? बोले चित्तम सुखेन, हमारा मन तुम्हारे पास है वो हमको वापस कर दो। जो हमारा मन तुम में लग गया है ना, उस मन को कह दो कि भाई अब मेरे से हट जा, इनके मन तू वापस चला जा। वो मन हमारा तुमसे हट जाएगा, हम चली जाएंगे। क्योंकि बिना मन के जाएंगी, कल को पति कहेगा चलो घूमने चल रहे हैं, हम कहेंगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। बोले मन का मन तो कृष्ण के पास है। बच्चे कहेंगे माँ दाल चावल बना दो, हम कहेंगे नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? मन नहीं है। कहां गया मन? बोले मन तो कृष्ण के पास है। एक हतो सो गयो श्याम संग, मन ना रहे 10-20। हमारे पास 10-20 मन नहीं है, कृष्ण एक ही मन है, और वो भी तुम्हारे पास है। उसको दे दो, हम चली जाएंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बोले हम तो परीक्षा ले रहे थे तुम्हारी, लेकिन अब तुम्हारे इस प्रेम से हम प्रसन्न हो गए, आओ हम लोग रास करें। सब गोपियां चारों तरफ खड़ी, बीच में ठाकुर जी ने त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जैसे ही रास करना प्रारंभ किया, कामदेव प्रकट हो गया। भगवान बोले तुम काय को आए हो? बोले सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष जब मिलते हैं तब हम तो आ ही जाते हैं। अच्छा, तुमको हम पुरुष दिखाई देते हैं और ये स्त्रियां दिखाई देती हैं, और तुमको क्या ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के रूप पे मोहित होकर के? वास्तव में यदि आप भागवत के रास पंचाध्याय की हिंदी पढ़ो, हिंदी अनुवाद पढ़ो और गोपियों की स्थिति पढ़ो, तो ऐसे ही लगेगा मानो जैसे भूतों की टोली आई हो। किसी गोपी के केस बिखरे पड़े हैं, किसी गोपी के वस्त्र खुले हुए हैं, किसी गोपी ने एक आंख में ही काजल लगा रखा। एक गोपी की तो बताई, वो आंख में काजल लगा रही थी, अंजलोचने। तो इतने में ही वेणु की ध्वनि आई तो उसका हाथ कांपने लगा, तो जगन्नाथ भगवान जैसी एक आंख हो गई उसकी। अब एक आंख में ही लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं उसने, वो ऐसे ही भाग गई। तो एक गोपी बोली अरे दोनों आंखों में तो काजल लगाया थी, और दूसरी आंख में लगावे तो उसको लगे मुझसे पहले कोई और ना पहुंच जाए, क्या करूं, काजल लगाऊं। अब आधा लगा आधा नहीं लगा, उसने काजल लिया पूरे हाथ पे लेके पूरे मुंह पे ही लगा लिया। गोपी ने पूछा ये क्या करके आई है? बोले तू ना जाने, मेरो कन्हैया भी कारो मैं भी कारी, दोनों अलग ही दिखेंगे महाराज में। ऐसी गोपियां बन के गई हैं। उनको ये भी भान नहीं है कि हमने वस्त्र क्या पहने हैं। कामदेव को भगवान कहते हैं इनके रूप को देख करके तुझे ऐसा लगता है कि रूप पे माधुर होकर हम लोग रास कर रहे हैं? कामदेव बोला कुछ भी हो, है तो स्त्रियां, मैं तो आऊंगा। भगवान बोले आजा, तुझे ही देखेंगे। कामदेव ने जैसे ही भगवान पर आक्रमण करना चाहा, अपने तीर चलाता है वो तो जैसे तीर कोई वैसा युद्ध नहीं, आप लोग कामदेव के तीर समझ जाओ बस। जैसे तीर चलाने का उसने भाव रखा, भगवान ने कामदेव की ओर देख करके एक बार नीचे नजर करके ऊपर देखा, ऐसा स्वरूप धारण किया ठाकुर जी ने, कामदेव भगवान के रूप को देख करके मूर्छित होकर गिर गया। तीर चलाना तो दूर की बात, मूर्छित हो गया। और भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। जिन्होंने काम को भी अपने रूप पर मोहित कर लिया, वही है मदन मोहन। भगवान ने रास करना प्रारंभ किया, रास करते 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 अब भगवान कैसा रास कर रहे हैं? कोई गोपी को पसीना आ जाए तो ठाकुर जी अपनी कमली से ही पहुंचते हैं, अरे तुमको पसीना आ रहा हो। कोई गोपी कह रही मेरे पांव दर्द कर रहे हैं, भगवान उसके पांव दबाते हैं। कोई गोपी कहती है मेरी तो कमर ते चलो ही ना जा रहा, भगवान उसको अपने ऊपर उठा लेते हैं। अकेले ठाकुर जी, हजारों गोपियां। अब भगवान इतने आसक्त हो गए, इतने आश्रित हो गए कि गोपियों को वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था, मान। भगवान एक गोपी के चरण दबा रहे थे, मन में सोचने लगी मैं सुंदर हूं ना,
मेरे सौंदर्य पर देखो, आज त्रिलोकीनाथ आसक्त हो गया। भगवान बोले अच्छा तेरे सौंदर्य पर आसक्त हुए हम? तुम गोपियां भूल गई कि पूतना जब मारने आई थी तो उसके सौंदर्य पर पूरा ब्रज मोहित हो गया था, लेकिन मैं मोहित नहीं हुआ था। मैंने उसी दिन तुम गोपियों को सचेत करने के लिए ये बात बताई थी कि कभी मेरे सामने अपने सौंदर्य को लेके नहीं आना। यदि सौंदर्य पर मोहित होता तो मैं उसी समय पूतना से ही ब्याह कर लेता, वो इतनी सुंदर बन के आई थी। लेकिन तुमने उस समय भी नहीं पहचाना कि मुझे सौंदर्य प्रिय नहीं है, मैं बाहरी सौंदर्य नहीं देखता। लेकिन गोपियों को अपने रूप का गुमान जैसे ही हुआ, भगवान बोले ठीक है। नृत्य करते 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 ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए, नृत्य करते करते गोपियों ने देखा श्याम सुंदर कहां गए। इधर ढूंढती हैं, उधर ढूंढती हैं, वन में ढूंढती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, पशु पक्षियों से पूछती हैं। प्रेम की अंतर दिशा प्रकट होने लगी। जड़ चेतन का भी भान नहीं है, जड़ों से पूछ रही है तूने कृष्ण को देखा? ढूंढते 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 ऐसी स्थिति बताते हैं गोपियां खुद को ही कृष्ण समझने लग गई, प्रेम में इतनी विभोर हो गई। आप लोग इस बात को मानिएगा, आप यदि किसी व्यक्ति का बहुत चिंतन करोगे, करते 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 उसी को देखो, उसी को सुनो, उसकी तरह रहो, तो आपकी बोलने की शैली, रहने की शैली, देखने की शैली उसी के जैसी हो जाएगी। गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई, गोपियां चल रही हैं तो कृष्ण की तरह, बैठ रही हैं तो कृष्ण की तरह, कहीं उठ के जाती हैं तो वेणु का नाद करती हैं, मैं कृष्ण हूं, मैं वेणु बजा रही हूं, ऐसी स्थिति हो गई। और भ्रमण करते करते यमुना के किनारे पहुंची तो वहां उन्होंने देखा कि श्री राधा रानी विराज रही हैं, और राधा रानी के चरणों में जाकर के उन्होंने हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज द्यास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हे नाथ, जैसे ही हे नाथ शब्द का उच्चारण किया, हमारे वृंदावन में श्री गोपीनाथ भगवान प्रकट हो गए। रमण, रमण शब्द का उच्चारण किया, बाधा हरण श्री राधा रमण प्रभु प्रकट हो गए। प्रेष्ठ यानी होता है वल्लभ, श्री राधा वल्लभ प्रभु प्रकट हो गए। क्वासी क्वासी महाभुज श्री गोविंद देव जी भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार 5 ठाकुरों का नाम गोपियों ने लिया, 5 ठाकुर वृंदावन में प्रकट हो गए।